हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। देखिए, आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों को विज्ञान पढ़ाएंगे। तो कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि विस्थापन अपक्रिया क्या है, संयोजन अपक्रिया क्या है और वियोजन अपक्रिया क्या है। आज जो क्वेश्चन है आपका, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, क्या होता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि क्वेश्चन अगर नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी नहीं आता है, मुझसे भी नहीं आता है, लेकिन हम अटेम्प्ट करते हैं। अटेम्प्ट इज द लास्ट चॉइस। हमें प्रयास करना चाहिए कि अगर हमसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन क्या क्या रहा है। तो सबसे पहले देखिए, लेट्स, क्या होता है जब लोहे की कील को, किसकी कील है, लोहे की कील को, किसमें, को कॉपर सल्फेट के विलयन में, किसका विलयन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया जाता है। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक बीकर रहा है और इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट भरा हुआ है। क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है। ये है आपका कॉपर सल्फेट। किसी बीकर में हमने कॉपर सल्फेट का विलयन भर लिया। अब मान लीजिए यहाँ से ला करके हमने ये पतली सी कील जो है यहाँ इस तरीके से इसमें डाल दी। ठीक है, इसमें डाल दी। तो कह रहे हैं कि क्या होता है जब लोहे की कील को, यानी लोहे की आयरन की क्या है, कील है, लोहे की कील, ये लोहे की कील है। ठीक है, तो क्या होता है, देखो अब इन्हें बताना है, क्वेश्चन आपको आंसर देना है इसका। तो क्या होता है जब लोहे की कील को, किसकी कील, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। तो हमने एक बीकर लिया और बीकर में क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट का विलयन, नीले कलर का होता है जैसे मार्कर है ये। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो हमने ले लिया है और इसमें लोहे की कील डाल दी। अब क्या क्रिया होती है, देखिए। तो सबसे पहले जो रासायनिक अभिक्रिया है, क्या करते हैं कि जो लोहा है, लोहा बहुत ही अत्यधिक क्रियाशील तत्व है। लोहा जो है वो बहुत ही अत्यधिक क्रियाशील तत्व है, बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है और कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को अलग कर देता है। ठीक, खुद ताकतवर है, ज्यादा शक्तिशाली है, तो लोहा बहुत शक्तिशाली है, इसलिए कॉपर को हटा देता है। ठीक है, कॉपर जो तावा धातु होती है उसको इस विलयन में से अलग कर देता है। कैसे, देखिए, लोहे की कील, लोहे की कील का सूत्र क्या है, लोहे का Fe, आयरन प्लस, Fe किसका सूत्र है आपका, लोहे की कील का या आयरन का, लोहे का सूत्र है Fe प्लस कॉपर सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या है, CuSO4। ठीक, ये हुआ आपका कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक, अब देखिए, जब हम Fe प्लस CuSO4, Fe आयरन, लोहा, लोहे की कील को किसमें डुबोते हैं, कॉपर सल्फेट के, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये वाला विलयन ये है, ये Fe लोहे की कील ये डालती। तो जब किसी विलयन में, किसका विलयन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डाला जाता है, तो लोहा जो है वो बहुत ही अत्यधिक क्रियाशील धातु है, इस कमजोर व्यक्ति को, बेचारे को हटा देता है, अलग कर देता है इसको। तो यहाँ पे देखो इस प्रकार से Cu अलग हो गया, कॉपर अलग कर दिया। अब क्या बचा, Fe आयरन। मान लीजिए ये इतने सदस्य हैं, कॉपर सल्फेट, ये सब सदस्य हैं एक घर के। तो मान लीजिए साथ साथ रहते हैं सभी ये। अब क्या हुआ, एक आयरन, आयरन है लोहा जो बहुत शक्तिशाली है, इस शक्तिशाली व्यक्ति ने इस मेंबर को यहाँ से हटा दिया और इसको अलग कर दिया। अब खुद आकर के इस मकान में रहने लगा। तो इसका मतलब है FeSO4 क्या बन गया हमारा, आयरन सल्फेट। क्या बन गया, आयरन सल्फेट। परिभाषा इससे लिख सकते हो, क्या, देखो, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो ये क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। विस्थापित का मतलब होता है अलग कर देना, कॉपर को विस्थापित कर देता है और क्या बना लेता है, आयरन सल्फेट या इसे फेरस सल्फेट कहते हैं। तो इसका उत्तर आप लिख दो, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में
विलयन में डुबोया जाता है तब ये कौन Fe, तब ये कॉपर को तब वह ले दो, तब वह कॉपर को विस्थापित कर देती है, विस्थापित करके फेरस सल्फेट बनाती है या आयरन सल्फेट बनाती है, फेरस सल्फेट बनाती है। क्या होता है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो ये कॉपर को विस्थापित कर देती है और क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है। तो अगर आपको समीकरण याद है, इस तरीके से हम निकालना जानते हैं। सबसे पहले देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, लोहे की कील का सूत्र Fe, किसके विलयन में, कॉपर सल्फेट के CuSO। Fe अत्यधिक क्रियाशील धातु है तो ये Cu को विस्थापित कर देती है और आयरन सल्फेट बना लेती है। तो अगर आपने समीकरण को सही तरीके से पढ़ लिया तो आप ये वाली लैंग्वेज आसानी से लिख सकते हैं। चलिए, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना या प्रेस करना मत